अवामी फलाह बहबूद के, अवामी वेलफेयर के जो भी मुतालबात थे हमारे एक्शन कमेटी के भाइयों के, उन्हें हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर जो है वो उनको सबको एक्सेप्ट किया है। कमेटी हमने तश्कील दी है जो हर 15 दिन में एक दफ़ा जो है वो बैठा करेगी और इन इश्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन को और बाकी इश्यूज़ को जो है वो देखा करेगी। इस पर अमन होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जायज़ मामलात और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा होना चाहिए और जिस कदर भी मदद हो सके, जितनी जल्दी मदद हो सके, इस मामले को जो है वो ठीक करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब करने के लिए दुश्मन की साजिश नाकाम, मुआहिदा तय पा गया। हुकूमत और आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। रुकन हुकूमती कमेटी राना सनाउल्लाह कहते हैं कमेटी के तमाम जायज़ मुतालिबात मान लिए गए, मामला खुश असलूबी से तय पा गया। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। एहसन इकबाल ने कहा मुआहिदा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। कश्मीर के अवाम हमेशा पाकिस्तान के कौमी कौस के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े रहे। तारिक फजल चौधरी ने कहा मुजाहिरीन घरों को वापस जा रहे हैं, तमाम सड़कें खुल गईं, ये अमन की फतह है। अमीर मकाम ने कहा दुश्मन इंतजार में था मामला बिगड़ जाए, लेकिन इसके अज़ाइम नाकाम हुए। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। राजा परवेज अशरफ बोले कोशिश है खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। अल्लाह का शुक्र है हमारी गुफ्तगू मस्बत रही। हमास ने अमरीकी अमन प्लान की बात तजावीज़ मान ली। हमास तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई और लाशें हवाले करने के लिए तैयार। अरब मीडिया के मुताबिक हमास क़यादत ने अपना जवाब सालिसों को पहुंचा दिया। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात में शामिल होने की तस्दीक। कहा इसराइली फौज के इनखला और जंगबंदी की शर्त पर तमाम यरगबालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। ट्रंप के गजा अमन मुआहदे पर अपनी आमादगी की तौसीक करते हैं, मगर फौरी तौर पर सालिस ममालिक के जरिए मुआहदे पर मजीद मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं। गजा का इंतजाम एक आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के इदारे के हवाले करने पर मुत्तफ़िक। कहा इदारे की तश्कील कौमी इत्तेफाक राय और अरब और इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाएगी। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक का फैसला एक जामे फ़लस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के तहत हो। हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने ट्रंप की क़यादत वाले बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद कर दिया। कहा फ़लस्तीनी किसी भी किस्म के बैरूनी इदारे को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। टोनी ब्लेयर ने इराक को तबाह किया, हम गजा में इसको हुक्मरानी नहीं देंगे। अमरीकी सदर का इसराइल से गाजा पर बमबारी फौरी रोकने का मुतालिबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अभी बमबारी करना बहुत खतरनाक होगा। मुझे यकीन है हमास देर पाम के लिए तैयार है। हम यरगमालियों की रिहाई के मुंतज़िर हैं। गाजा जंगबंदी में अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया। सऊदी अरब और दीगर ममालिक जंग रोकने तक पहुँचने के लिए साथ थे। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए सब एक थे। अमरीकी सदर ने हमास को जवाब के लिए इतवार शाम 6 बजे की डेडलाइन दी थी। गजा में अमन की कोशिशें तेज से तेज तर। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम। कहा गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राबताकारी शुरू कर दी। मिस्री वजारत खारजा ने कहा हमास के रद्द-ए-अमल के बाद मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। अमरीका, अरब और यूरोपीय ममालिक के साथ मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने के लिए कोशिशें की जाएंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी हमास के बयान का खैर मकदम। बोले ट्रंप प्लान के जवाब में हमास का बयान हौसला अफजा है। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह। दुनिया के हर फोरम पर निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई, आइंदा भी उठाएंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने हमेशा ज़ोरदार तरीके से लड़ा। आज इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गाज़ा जंगबंदी पर गुफ्तगू। कहा पुरुमीद हैं बहुत जल्द ये कोशिशें रंग लाएंगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पूरा होगा। पाकिस्तानियों बिलखुसूस साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं की कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत कश्मीर में अमन के हवाले से भरपूर किरदार अदा कर रही है। ट्रंप ने गजा अमन के लिए जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं, 8 इस्लामी ममालिक का तैयार करदा ड्राफ्ट में नहीं, इसमें तब्दीली की गई। 20 निकात ड्राफ्ट में तब्दीलियां काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने ट्रंप के पहले ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया इल्हाम तो नहीं था, ये वो निकात नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कौमी असम्बली में ब्रीफिंग। कहा ट्रंप के साथ मुज़ाकरात का मकसद
गजा में जंगबंदी था। मसला फलस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। इसराइल के हवाले से वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। फलस्तीन के मसले का दो रियासती हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। मौजूदा सूरत हाल में ये मुआहिदा काबिल अमल हल है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नो की जरूरत है। इसहाक डार ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुआहिदे पर बात करते हुए कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा बहुत अहम है। कई ममालिक ने पाक सऊदी मुआहिदे में शामिल होने का कहा है। ये नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार। मुखालिफिन पर फिर तनकीद करते हुए कहा, मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। मुआफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। लाहौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ, आफत के वक्त पंजाब का मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसे से नहरें निकालनी थी मगर CCI ने इजाज़त ना दी। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज कराया गया। क्या ये सुबायत नहीं? अगर मैं पंजाब के हक की बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा? पंजाब पर बात करेंगे तो जवाब मिलेगा, जोरदार जवाब मिलेगा। इसहाक डार ने आए माए शाए की, खुलकर बात नहीं की। इसहाक डार बताएं, इतना अहम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया? PTI रहनुमा असद कैसर की इसहाक डार पर तनकीद। कहा, ट्रंप के निकात सामने आने से पहले हमारे वजीर आजम हर शर्त माने बैठे थे। कोई भी मुआहिदा जिसमें फलस्तीनियों की राय शामिल ना हो वो किसी को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत इसराइल को कबूल नहीं करेंगे। मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अमली तरजीह है। सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देना पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की मुल्की मईशत और सरमायाकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़रा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगजेब और अताउल्ला तारड़ की शिरकत। गैर मुल्की सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस धावे के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़रा की सहाफ़ियों से मुलाकात। यकीन दहानी कराई कि प्रेस क्लब जो मुतालिबात सामने रखेगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़रा की यकीन दहानी के बाद सहाफ़ियों ने वॉकआउट ख़त्म कर दिया। PFUJ की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से ब्लू एरिया तक रैली, सहाफ़ियों के नारेबाजी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान सहाफ़ी बिरादरी से इजहार एकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुँच गए। सहाफ़ियों के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सहाफ़ियों का एहतजाज हक़ बजानिब है। पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, मौलाना फजल रहमान हमेशा अदल व इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। सक्खर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी। सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की गई। अमीर बाला टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की टीम ने इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। तीफी भट्ट को इंटरपोल की मदद से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा।